कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। आपका स्वरूप कल्याणकारी हो जाए। कब होगा? जब षष्ठी माता की कृपा होगी। और मैं निवेदन करूंगा, षष्ठी माता की कृपा जिन पर है, जो पूजा करते हैं षष्ठी देवी की, वो कल्याणकारी हो ही जाते हैं। और अगर नहीं हुए, इसका मतलब अभी षष्ठी देवी में पूरा भाव जुड़ा नहीं है। जुड़ जाएगा तो कल्याणकारी हो जाएगा सामने वाला। हम सबको कल्याणकारी बनना ही चाहिए। कल्याणम च जयम देहि, हैं, आपकी कभी पराजय न हो, ये वरदान भी षष्ठी देवी देती है। छठी मैया का वरदान है कि आप सदैव जीतेंगे, हार आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है। हमारे भारत की परंपरा है, जब कोई जीतता है तो सबसे पहले उसके गले में हार पहनाया जाता है। अर्थ क्या है कि जीत गए हो तो गले में हार डाल दिया गया। याद रखना, हार को तो जीतते रहोगे, और अगर हार को भूल गए हैं तो हार जाओगे। इसलिए जीतने वाले को सबसे पहले हार पहना दिया जाता है। हम निवेदन करें कि छठी मैया की कृपा से, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि षष्ठी देवी की कृपा से व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, हारता नहीं। इसलिए कहना, प्रार्थना करना, कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। कल्याणकारी अवस्था भी हमको चाहिए आपकी कृपा से, और आपकी कृपा से संसार में सफलता भी चाहिए। हे मां, ये कृपा अवश्य करना। इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रम प्रियव्रतः यशस्विनं च राजेन्द्रम षष्ठी देवी प्रसादतः षष्ठी स्तोत्रमिदं ब्रह्मन् यह शृणोति च वत्सरम अपुत्रो लभते पुत्रम। हमने जो शुरुआत में कहा था, अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है, कथा तो हम आत्मदेव की सुना रहे, लेकिन प्रसंग आ गया और आज छठ पूजा भी है, इसलिए उपाय बता रहे हैं कि अगर संतान न हो तो क्या करो, इस स्तोत्र का पाठ करो। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये नमः, इस मंत्र का जप करो। और इसका पूरा विधान है, हम आपको निवेदन करें। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो ये स्तोत्र भी पढ़ लिया, ये मंत्र भी पढ़ लिया, लेकिन हमें ये वाला फायदा मिले जो इस मंत्र में बताया गया था। नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। विधियां हैं, तरीके हैं, आपने उसका विनियोग वगैरह किया। बिना विनियोग के कोई भी स्तोत्र फलीभूत नहीं होता। कुछ ही स्तोत्र हैं कि बिना विनियोग के भी आप पढ़ोगे तो फल मिलेगा, लेकिन बहुतायत में तो खासकर जो सकाम भक्ति, सकाम विधि से हम कोई पूजा या पारायण करते हैं, तो उसके लिए बिना विनियोग के, बिना न्यास के तो ये चीजें आगे फलीभूत होती ही नहीं है। अब कुछ लोग बात जानते ही नहीं हैं और कर भी रहे होते हैं और शिकायत भी कर रहे होते हैं, फलता नहीं है। कहाँ से फलेगा? जो तरीके हैं, जो विधान है, पर दूसरा फलेगा तो तब जब यज्ञोपवीत संस्कारी और धारी हैं आप, वो भी नहीं होता तो क्या फले? तो बहुत सारी चीजें हैं, किंतु परंतु बहुत हैं। लेकिन फिर भी हम निवेदन करें कि जब आवश्यकता पड़े किसी योग्य आचार्य को आप पकड़िए, किसी धर्म के ज्ञाता को पकड़े, वो आपको बताएगा कि इस विधि को कैसे कैसे करना है। तरीका, विधि, विधान जिसे आता हो उसी से करना और कराना चाहिए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी को भी मत पकड़ लो, या खुद ही शुरू हो जाओ। नाम जब तो खुद ही कर सकते हो, लेकिन विशिष्ट विधियां वो तो ब्राह्मण के अधीन, मंत्राधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत मंत्र के अधीन है। मंत्र देव के अधीन है, देव ब्राह्मण के अधीन है। बिना ब्राह्मण के और योग्य ब्राह्मण के, जिसको मंत्र की सत्ता का बोध है, मंत्र को जो जानता है, मंत्र का ज्ञाता है, मंत्र का दृष्टा जो है, उसे ही आप पकड़ेंगे और किसी मंत्र का प्रयोग करेंगे, किसी स्तोत्र का प्रयोग करेंगे तो 100% वो फलीभूत होता है, क्योंकि उसे विधि और विधान का पता है। वो उस मंत्र के सार को जानता है, मंत्र के ऋषि को जानता है, मंत्र के देवता को जानता है, मंत्र की सिद्धि की विधियां जानता है साहब।
आप भी अगर मंत्र में फलीभूत हो सको तो उसका आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके फिर जपो, फिर चलो आगे, तो बात बनती है। तो हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि मां भगवती की कृपा से अपुत्रो लभते पुत्रम वरम सुचिर जीवनम, जो जिन्हें अभी संतान नहीं मिली, अगर वो मां भगवती षष्ठी की पूजा अर्चना करेंगे, स्तोत्र का पारायण करेंगे, ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये नमः इस मंत्र का जप करेंगे, तो निसंदेह मां भगवती की कृपा से योग्य संतान आपके जीवन में और आपके घर में अवश्य ही आती है। जो संतान आपके कुल का दीपक बनती है, कुल की रोशनी बनती है। अब एक और बात आपको कह दूं, वो ये है कि संतान उपलब्ध हो, इससे पहले भी षष्ठी देवी की पूजा का विधान है। कब? जब संतान कोख में आई। और बहुत लोगों को ये शिकायत है, अभी 3-4 दिन पहले भी किन्हीं ने हमसे कहा कि महाराज बहुत गड़बड़ होती है कि संतान पेट में तो आ जाती है लेकिन जन्म से पूर्व ही वो पूरी हो जाती है, मतलब मृत हो जाती है। क्या करना चाहिए? हम आपको निवेदन करें, बहुत कम लोग जानते हैं, गर्भांबिका स्तोत्रम, गर्भ चंडिका स्तोत्रम भी कहा जाता है। इस स्तोत्र का अगर हम पारायण करें, इसका सहारा लें, तो जो गर्भ में शिशु आया है वो मृत नहीं होगा, उसकी रक्षा मां भगवती करती हैं, छठी देवी करती हैं।